नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मित्रों पेडागोगी के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ग्रेड 2 के जो ओल्ड पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस क्लियर करेंगे और वही क्वेश्चंस कहीं ना कहीं ग्रेड 3 में आएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। रोजाना 11 बजे यहाँ पर लाइव क्लास होती है, लाइव क्लासें है। तो फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मित्रों, आज की कक्षाओं में अब खालिस्तान शिक्षार्थियों का स्वागत होता है। आज की कक्षाओं में अब खालिस्तान शिक्षार्थियों का स्वागत होता है। ऑप्शन ए प्रतिभाशाली, ऑप्शन बी विविध, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली और ऑप्शन डी विशिष्ट जरूरतमंद। तो जल्दी से बताइए क्या राइट आंसर होगा। आज की कक्षाओं में जब खालिस्तान शिक्षार्थियों का स्वागत होता है, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट में करिएगा। 11 बजे की लाइव क्लास चल रही है, आपको आंसर देना मस्ट भी कंपलसरी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा डाइवर्स, मतलब कि विविध जो प्रश्नावली वाले होते हैं। तो आज की कक्षाओं में विविध शिक्षार्थियों का स्वागत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, नींद की अल्पावधि कमी शिक्षार्थियों को प्रभावित करती है। वजन वृद्धि में, मधुमेह का खतरा, कमजोर प्रतिरक्षा और एकाग्रता स्मृति का कम होना। मतलब यदि आप कम सोते हैं 6 घंटे या 7 घंटे से कम, तो क्या हो सकता है आपके साथ। इसका राइट आंसर है एकाग्रता और स्मृति को कम करना। याद रखिएगा, एकाग्रता स्मृति को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, भारत में शिक्षा में असमानता निम्न में से किस कारण कम हो गई है। शिक्षा में असमानता निम्न में से किस कारण कम हो गई है। ऑप्शन ए है धार्मिक हस्तक्षेप, ऑप्शन बी समाज सुधार, ऑप्शन सी संवैधानिक प्रावधान एंड ऑप्शन डी सांस्कृतिक विविधता। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों इसका। तो इसका जो राइट आंसर है, भारत में शिक्षा में असमानता अब निम्न रूप से कम हो गया, किस लिए। संवैधानिक प्रावधान के कारण, याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के कारण हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो हमारा, NIOS शिक्षा की खालिस्तान एजेंसी का उदाहरण है। जो NIOS से आप लोग DED किए हो ना, वो शिक्षा की खालिस्तान एजेंसी का उदाहरण है। गैर औपचारिक, औपचारिक, NGO एंड अनौपचारिक। जल्दी से बताइए क्या है वो NIOS एक तरीके से। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा दोस्तों गैर अनौपचारिक, मतलब कि नॉन फॉर्मल है। तो NIOS तुमने देखा था पहले मान्य नहीं था, लेकिन अब इसको गवर्नमेंट ने मान्य दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि ऐसे पारिवारिक और सामुदायिक संसाधन क्या हैं जिन पर बच्चे सामूहिक रूप से आकर्षित हो जाते हैं। ऑप्शन ए है सदस्यता पूंजी, ऑप्शन बी है संरचनात्मक पूंजी, ऑप्शन सी है राजकोषीय पूंजी और ऑप्शन डी है सामाजिक पूंजी। तो राइट आंसर क्या होगा मित्रों। ऐसे पारिवारिक और सामुदायिक संसाधन क्या है जिन पर बच्चे सामूहिक रूप से आकर्षित हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सामाजिक पूंजी, सोशल कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि समस्या को सुलझाने की रणनीतियों में छात्रों को संलग्न करने और उनकी सोच को आगे बढ़ाने के तरीके क्या हैं। ऑप्शन ए अवधारणा गठन और पूछताछ का उपयोग, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है बार बार प्रश्नों को संबोधित करना, ऑप्शन सी है दोस्तों से अच्छे से बात करना और ऑप्शन डी है उन्हें अतिरिक्त कक्षेतर कार्य देना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अवधारणा गठन, पूछताछ और व्याख्याओं का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हुए किस प्रकार के तर्क की विशेषता बताई जाती है। कहाँ से जाना, सामान्य से विशिष्ट की ओर। पारगमन तर्क, ट्रांजैक्टिव रीजनिंग, या फिर आगमन तर्क इंडक्टिव रीजनिंग, या निर्गणात्मक तर्क डिडक्टिव रीजनिंग, या फिर प्राकल्पनात्मक तर्क हाइपोथेटिकल रीजनिंग। सामान्य से विशिष्ट की ओर, कुल मिला के सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत बताना है तुमसे, क्या होगा। तो उसका जो राइट आंसर है वो है निर्गणात्मक तथ्य, निर्गणात्मक तथ्य, निर्गमात्मक तथ्य, डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, निगमन विधि को ही बोलते हैं। विधियां अच्छे से पढ़ लेना, विधियां जरूर पढ़ना, विधियों से तो पूरा का पूरा पेपर ही सेट्स होता है। स्मृति का वह कौन सा भाग है जो वैसी सूचना संग्रहित करता है जिनकी सचेत रूप से जानकारी नहीं रहती है।
ठीक है, सचेत रूप से आपको जानकारी नहीं रहती। अब देखो आ गया दोहरी स्मृति, स्पष्ट स्मृति, अंतर्निहित स्मृति या फिर सुदृढ़ स्मृति। क्या होगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अंतर्निहित स्मृति। तो स्मृति का वह कौन सा है जो वैसी सूचनाओं को संग्रहित करता है जो सचेत रूप से जानकारी नहीं देते हैं, जो सचेत रूप से नहीं देते। इम्प्लिकेट मेमोरी है ना, अंतर्निहित मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि वह घटना क्या है जिसमें किसी शब्द या अवधारणा के पूर्व में संपर्क में आने से बात का स्मरण आसान हो जाता है। अब देखो आ गया क्वेश्चन, वह घटना क्या है जिसमें किसी शब्द या अवधारणा के पूर्व में संपर्क में आने के बाद का स्मरण याद हो जाता है। मतलब एकदम से आपको ना एक चीज़ों से रिलेटेड कई मेमोरीज रहती है वो आ जाती है। प्राइमिंग, व्युत्पत्ति, अचेतन प्रत्यक्षीकरण या फिर अवचेतन स्मृति क्या कहलाती है वो स्मृति? तो इसका राइट आंसर है, उसको स्मृति को बोलते हैं हम प्राइमिंग। याद कर लिए जगह एक चीज से दूसरी चीज कनेक्टेड हो जाती है, उसको प्राइमिंग कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी परीक्षा के संचालन के दौरान बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है। एक बच्चा को कहानी सुनाने के लिए हम कहते हैं वो क्या होगा? बाल अंतर्निहित परीक्षण या मिनीसोटा मल्टीफेसिंग पर्सनालिटी इन्वेंटरी जिसको हम MMPI बोलते हैं, या फिर वेचस्लेयर इंटेलिजेंट स्केल फॉर चिल्ड्रन, या फिर TAT जिसको हम विषय आत्मबोधन परीक्षण कहते हैं। बड़ा सिंपल है, इसको बोलते हैं CAT विधि, चिल्ड्रन एप्रिशिएशन टेस्ट। याद रखिएगा, चिल्ड्रन एप्रिशिएशन टेस्ट, बाल अंतर्निहित परीक्षण। ये सी परीक्षण में क्या करते हैं, बच्चों को हम परीक्षा के दौरान कहानी सुनाओ कहते हैं। तो याद कर लेना बेटा, CAT विधि से है ना, चिल्ड्रन एप्रिशिएशन टेस्ट। शिक्षार्थी स्वायत्तता किसकी विशेषता है? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लर्नर ऑटोनॉमी अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ औपचारिक शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा एंड समावेशी शिक्षा। कौन सी शिक्षा होगी बेटा? इसका राइट आंसर है प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन बोलते हैं, जिसमें हम शिक्षार्थी स्वायत्तता की बात करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में आपने पढ़ा ही है कि यहाँ बच्चे स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवन का प्रोग्रेसिव मेट्रिक टेस्ट मापता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धि, व्यक्तित्व, मनोवृत्ति और प्रेरणा क्या नापता है? तो इसका राइट आंसर है बुद्धि, इंटेलिजेंस नापता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, पियाजे के अनुसार बच्चों का खालिस्तान विकास 4 चरणों के माध्यम से प्रगति कर रहा है। ये तो बड़ा सिंपल है, भौतिक, भावनात्मक, कार्यात्मक और संज्ञानात्मक। जीन पियाजे के, आपको पता है स्विट्जरलैंड के हैं जीन पियाजे, और उन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे। संज्ञानात्मक थे 4 सिद्धांत दिए थे ना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि कई लोग जो उस समय जब वे सुन रहे थे कि राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी जीवित थे, उन्हें ठीक से याद है कि वे कहाँ थे और वे क्या कर रहे थे, या किस प्रकार की स्मृति दर्शाई गई है? पूर्व दीप्ति स्मृति, घोषणात्मक स्मृति, संवेदी स्मृति या फिर अर्थगत स्मृति। भैया ये पेपर जो बना है वो स्मृति से बहुत ज़्यादा बना हुआ है, तो इसलिए हर टॉपिक को करके जाए, आपकी किस्मत या लक कहाँ फंस जाए कि वो कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन फंस जाए। तो उसका जो राइट आंसर है वो पूर्व दीप्ति, फ्लैश बल्ब मेमोरी। अपन कहीं पर रहते हैं और एकदम से सडनली इंसिडेंट होता है तो उस समय हमको हर चीज़ याद रहता है, वो कहलाती है कौन सी? फ्लैश बल्ब मेमोरी या पूर्व दीप्ति स्मृति। और आज का लास्ट क्वेश्चन है फिलहाल इस सीरीज का, खालिस्तान शिक्षार्थियों को अपवादात्मक श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। कौन से बच्चों को? साधारण, मंद, प्रतिभाशाली या धीमे? कौन से बच्चों को हम जो अपवाद रहते हैं ना उसके कारण शामिल नहीं करते? जल्दी से राइट आंसर बताइए। मैं आंसर देने के पहले बताना चाहता हूँ, यदि हमारे चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ हमारा एक अन्य चैनल भी है तरुण जी के ट्रिक, उसको भी सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पर रोजाना दोपहर 2 से 3, रात में 9 से 10 हमारे CTD शिक्षक भर्ती ग्रुप पर लाइव क्लासेस चलती हैं, उनको अटेंड जरूर करिएगा मित्रों।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है साधारण नॉर्मल। तो साधारण शिक्षार्थी को अपवादात्मक श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। माता रानी की कृपा बने रहेगी। साथ ही साथ हमारे साथ रोजाना 11 बजे आया करिएगा। इसमें बहुत कम क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, इसलिए जल्दी क्लास ओवर हो जाती है। तो मिलते हैं कल 11 बजे। जब तक लिए जय हिंद, जय भारत।